आज हम बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट डेटा सीट की, जो एक स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की तरह ही काम करेगा। और ये डेटा सीट आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए बटन पर क्लिक करके और इसको बखूबी डाउनलोड कर पाएंगे। इंस्टीट्यूट में खासतौर में हमने प्री डिफाइंड डिजाइन किया है DCA, PGDCA, CPCT और टेली यानी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के लिए। इसको कन्वर्ट किया जा सकता है जो भी ITI इंस्टीट्यूट है, और इस प्रकार के जो DMLT, पैराडीएमएलटी इस प्रकार के कोर्सेज चलाते हैं बखूबी वो भी यूज इसका कर सकते हैं। आप डायरेक्टली डाउनलोड करके इसको बखूबी यूज कर सकते हैं और उसका कोई चार्जेस आपको नहीं देना है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस का एक गिफ्ट है जो हमने डिजाइन किया है, और इसको आप बखूबी जो है कि यूज कर पाएंगे। तो आइए आज हम इसको पूरा समझते हैं, और जब आप इसका वीडियो देखेंगे तो पाएंगे कि किस प्रकार से इसको यूज करना है और कितना इजी है और कैसे ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा है। इसके बाद हमने इसको डिजाइन कैसे किया है, उसके आगे एक्सेल, एडवांस एक्सेल के वीडियो सीरीज भी बहुत जल्द हम लेकर के आएंगे, और वहां से आप बनाना भी सीख सकते हैं। अभी तो रेडीमेड जो है बना बनाया उसी पर आप यूज करना चाहें तो बखूबी यूज कर सकते हैं। यदि हमारा ये आज का वीडियो को पसंद आए, ये डेटा सीट पसंद आए, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले जितने भी हमारे वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन समय समय मिलते रहे। और ये जो रिक्वेस्ट है ये हर वीडियो में नहीं की जाती है, पर्टिकुलरली इंडिविजुअली किसी किसी वीडियो में ही हमारे द्वारा आपसे निवेदन किया जाता है कि आप सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। हालांकि ये सब कुछ डिपेंड करता है व्यूज के ऊपर कि वो आपको कितना पसंद आए। हम उम्मीद करेंगे कि कोशिश करेंगे कि आपको बखूबी ये पसंद आए, और इसका जो डेटा सीट आप यूज करेंगे तो बखूबी आप वर्क भी कर पाएंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहला जो सीट तैयार किया है वो किया है होम सीट। इस होम सीट के अंदर क्या मिलेगा, यहां पर हमने अपने इंस्टीट्यूट का नाम दिया है, संबंधित संस्थान हमने देखा माखनलाल विश्वविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल से संबद्ध। तो जो माखनलाल विश्वविद्यालय से संबंधित है उन सभी के लिए तो रेडीमेड ऑप्शन है, उनको कोई करेक्शन यहाँ पर नहीं करना है। संस्था के नाम में आप अपनी संस्था का नाम बखूबी यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। शुभम एकेडमी की जगह आपको सिलेक्ट करना है इसको और एडिट करना है। यह हम आपको परमिशन देंगे एडिट करने की, यानी इसमें आपको एडिट करने का ऑप्शन बखूबी मिलेगा। आपको यहाँ डालना है आपका एड्रेस, जो भी एड्रेस है, चाहे तो इसका डुप्लीकेट करके आप ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर ये भी डाल सकते हैं। बाकी ये इन्फॉर्मेटिव है, हमारे लिए है, इंस्टीट्यूट डायरेक्टर या प्रिंसिपल या टीचर फैकल्टीज के लिए है, एक डेटा सीट अच्छा दिखे। कोई भी एप्लीकेशन हुआ, डिजाइनिंग पैरामीटर उसका फर्स्ट मेथड हम मान के चलते हैं कि वो एक ऐसा मेथड है जो परिपक्व होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन इस प्रकार का होना चाहिए कि रोचक लगे, वो काम करने में भी जो यूजर है उसको अच्छा फील हो। फिलहाल यहाँ हमने लोगो डिजाइन किया है, यदि आप अपनी संस्था का लोगो रखना चाहें तो वहां का रख सकते हैं। हमने विश्वविद्यालय का के द्वारा दिया गया एकेडमिक लोगो लिया है, विश्वविद्यालय का खुद का लोगो अलग है, ये हमने वह लोगो लिया है जो संस्थान के लिए विश्वविद्यालय ने परमिट किया है, जिसमें माखनलाल विश्वविद्यालय से संबंधित संस्था इस प्रकार का जिक्र होता है। हमने यहाँ पर 15 ईयर एक्सीलेंस इस प्रकार का मैसेज दिया है। आप चाहें तो ये पैरामीटर पूरा आप डिजाइन एडिट कर सकते हैं। एडिट क्या नहीं कर पाएंगे आप, तो ये जो शेप्स हैं और ये जो मेथड है इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। दूसरा, एक छोटा सा हमारा नाम यहाँ पर मिलेगा जिसको हम थोड़ा और छोटा कर देंगे, इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपने ही संस्था का नाम यहाँ पर भी चाहते हैं तो हम उसके लिए थोड़ी सी एक कंडीशन है, वो कंडीशन का जिक्र आगे आपसे करेंगे। फिलहाल यहां पर क्या करना है, सबसे पहले हम चलते हैं एडमिशन पैरामीटर। जैसे हमने एडमिशन को क्लिक किया, आप पा रहे हैं यहां पर कि हमने एडमिशन के 4 पैरामीटर लिए। 4 क्यों लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि DCA के जितने भी स्टूडेंट हैं
उनके सारे एक ही सीट में एडमिशन जाएं प्रत्येक सेशन के, क्योंकि माखनलाल विश्वविद्यालय में 2 सेशन होते हैं, एक जनवरी सेशन और एक जुलाई सेशन। अब एक वर्ष में 2 सेशन होते हैं और एक कोर्स के अंतर्गत हम बात करें, खासतौर पर डीसीए पीडीसीए ओनली अभी बात करें, हम एमएससी और बीसीए को छोड़ रहे हैं। एमएससी बीसीए भी सेम ऐसा कर सकते हैं कि कोई इंस्टीट्यूट चाहते हैं कि हमारा ये कोर्स भी आप इसके लिए डिजाइन करिए, तो हम सेम डिजाइन नीचे करके दे देंगे, एक ही डेटा सीट से आप डिफरेंट कोर्स के एडमिशन बखूबी ले पाएंगे। तो डीसीए कोर्स के अंतर्गत 2 सेमेस्टर है, फर्स्ट सेम और सेकंड सेमेस्टर। लेकिन एडमिशन जब आता है तो वो एक ही बार आता है, तो हम चाहते हैं कि उस डीसीए कोर्स के एक सेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जब वो सेकंड सेम में जाए तब भी डेटा वही रहे, क्योंकि हम सेशन से स्टूडेंट की डिटेल उठाना चाहते हैं कि किस सेशन का स्टूडेंट है, बात खत्म हो गया, किस ईयर में आया था और किस सेशन में आया था, बात खत्म हो गई। तो उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर कोर्स दिया है जो बाय डिफॉल्ट लिखा रहेगा, यहाँ दिया है ईयर, ये बाय डिफॉल्ट लिखा रहेगा, ये आपको टाइप नहीं करना है। यहाँ है सेशन, तो सेशन चेंज होता है, ईयर भी आप चेंज कर पाएंगे लेकिन एक बार ही आपको डालना है, जैसे 2022 आ गया है, अब पूरे साल आपको चेंज नहीं करना है, कोर्स तो वही है हमारे, चेंज नहीं करना है। सेशन आप किस सेशन में एडमिशन ले रहे हैं वो आपको यहाँ से देना है, यानी सिलेक्ट करना है। तो जैसे अभी हम जनवरी सेशन चल रहे हैं, उसके एडमिशन चल रहे हैं, हमने यहाँ पे डिजाइन किया बेच टाइम, क्योंकि अलग अलग बैच वाइज हमारा कोर्स चलता है, तो किस बैच में हमने एडमिशन दिया वो हमें यहाँ पर देना होगा। तो हमने कहा कि 8 से 10 की एक बैच है हमारी, उसमें हम एडमिशन दे रहे हैं, आपको वो टाइप करना है। स्टूडेंट का नाम यहाँ पर आपको डालना है, जैसे मैं डाल देता हूँ विशाल राठौर, ये हमने स्टूडेंट की डिटेल डाल दी। सन ऑफ डॉटर ऑफ आपको लिखना है यहाँ पर, ताकि आगे ये डिक्लेयर हो जाए कि कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज हैं, और अच्छा भी लगे थोड़ा सा। तो सन ऑफ डॉटर ऑफ का हमने पैरामीटर यहाँ पर डाल दिया है। यहाँ पर डाला है हमने फादर नेम, हम यहाँ पर डाल देते हैं बाबूलाल राठौर। हम डेट ऑफ बर्थ से डाल देते हैं स्टूडेंट का। मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल के चलना है, 9696 अभी फिलहाल डाल देते हैं हम। एड्रेस जो भी होगा वो यहाँ पर डाल देना है। ये हमने इतनी डिटेल फीड किया। अब विश्वविद्यालय के मामले में हमारे पास ये डिटेल मैंडेटरी है, ये होना चाहिए, इसलिए हमने बाकी के फील्ड नहीं दिया। आप आधार नंबर वगैरह भी रखना चाहें तो वो रख सकते हैं, फिलहाल के लिए ये मैंडेटरी है। इतनी फील्ड हमें लगा कि एक रिसिप्ट और पूरा फीस मैनेजमेंट के लिए एड्रेस कंपलसरी है, जिसकी आवश्यकता हमें बार बार लगती है। फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, यानी ये वो मैंडेटरी फील्ड है जिनकी आवश्यकता लगती है। इसके अलावा मैं नहीं मानता हूँ कि विश्वविद्यालय से चलने वाले इंस्टीट्यूट को बाकी डिटेल तो चाहिए, लेकिन वो फॉर्म में चाहिए। फीस मैनेजमेंट के लिए इतना ही फील्ड चाहिए, वो हमने यहाँ पर ऐड किया है। आपको एडमिशन लेना है और सेव को क्लिक करना है। ये डीसीए का एडमिशन यहाँ पर सेव हो गया है। ऑटोमेटिक आपका जो सी डेटा गया यहाँ से हट करके गया, तो ये ब्लैंक भी कर दिया, ताकि गलती से भी आप दोबारा क्लिक कर भी दें तो भी एक फॉर्म, एक एडमिशन जो नंबर जनरेट होना है, एनरोलमेंट नंबर जो जनरेट होना है, वो दोबारा नहीं हो। सेम पीजीडीसीए में आपको डालना है, सेम टैली में डालना है, सेम सीपीसीटी में डालना है। और जैसे आप सेव को क्लिक करेंगे तो ये डेटा आपका चला जाएगा डेटाबेस में, और वो डेटाबेस है डीसीए डेटाबेस, हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। तो डीसीए में आप देख पा रहे हैं विशाल राठौर, बाबूलाल जी राठौर, और डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये फॉर्मेटिंग के कारण है, कोई बात नहीं, ये भी हम कर देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आ गए, एड्रेस यहाँ पे आ गया है। अब आता है आगे का जो हमने डिजाइन किया है, वो फीस, एडमिशन फीस वगैरह। पर अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एडमिशन किया ऑटोमेटिक, ये चेक करने के लिए। यहाँ फीस भी जमा नहीं कर रहे हैं हमको, फीस तो हम फीस स्लिप में जमा करेंगे। तो यहाँ हमने डाला, ये पूरा डेटा आप देख पा रहे हैं कि एक एडमिशन यहाँ पर हो गया है। बड़ी विशेषता क्या है कि एनरोलमेंट नंबर ऑटोमेटिक आ गए। एनरोलमेंट नंबर हमने क्या किया, डीसीए के लिए 2022 ईयर बता रहा है, तो ईयर यहां पर आ रहा है। जे मीन जनवरी सेशन, JU जुलाई सेशन, ये हमने यहां पर दिया ताकि आपको सेशन भी क्लियर रहे,
ईयर भी ऑटोमेटिक क्लियर रहे कि किस ईयर में एडमिशन आया है और किस सेशन में आया। स्टूडेंट का नंबर है 30वें नंबर का ये स्टूडेंट। अब हम विश्वविद्यालय में जो नामांकन करते हैं उनकी एक सीरीज A to Z क्रम में या जिस आधार पर आप कर रहे हैं उससे जनरेट हो रही है, इसलिए वो नामांकन यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। दूसरा, वो नामांकन में टाइम लगता है विश्वविद्यालय के, तो ये एकेडमिक नामांकन हमने यहाँ पर दे दिए हैं। तो एकेडमिक नामांकन आप आगे चाहते हैं कॉलम एनरोलमेंट का, तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि हमें विश्वविद्यालय के नामांकन से सर्च नहीं करना होता। कई मामले ऐसे होते हैं क्योंकि वो टाइमिंग वाला मामला है, इसमें टाइम लगता है, तो इतना वेट नहीं है, आज हमें एडमिशन लेना है, इसलिए हमने एकेडमिक एनरोलमेंट जनरेट कर दिए। डीसीए के लिए ईयर जनवरी और जुलाई 2 है, तो JA और JU, देन स्टूडेंट नंबर। हमें लगता है कि आपको भी यही चाहिए। ये हमने दे दिया, बेस टाइम ऑटोमेटिक आ गया, ये एडमिशन हो गया। अब विशाल का एडमिशन होने के बाद सेकेंड थिंग आता है स्लिप का, तो ये फीस स्लिप हमने बनाया। अब आपको विशाल का फीस स्लिप यहाँ पर जनरेट करना है। तो सबसे पहले क्या चाहिएगा, विशाल का एनरोलमेंट नंबर। तो एनरोलमेंट नंबर के लिए यहाँ मोबाइल नंबर का हमने ऑप्शन दिया है। अब स्टूडेंट से पूछिए कि आपके मोबाइल नंबर क्या है, तो हमने 9696 डाले थे, एंटर करेंगे। 9696 से इनके एनरोलमेंट यहां शो हो जाएंगे। सॉरी, शायद कुछ करेक्शन इसमें है हल्का सा, जिसे हमें आगे करना है फिलहाल। यानी यहां पर फॉर्मूला नहीं लगाया, नहीं लगाया, बिल्कुल लगाया होगा। तो आपको यहां सेलेक्ट कर लेना है किसका, डीसीए कोर्स का। ये देखिए डीसीए सेलेक्ट करते ही एनरोलमेंट नंबर आ गए हैं इस विशाल के। किसके आधार पर, मोबाइल नंबर के आधार पर। आपको यदि विशाल के वैसे नंबर मालूम है तो आप वैसे डाल दीजिए। ये 2 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, जैसे कॉन्टेक्ट नंबर से आप नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना हो कोर्स, जनवरी सेशन, ईयर और लास्ट के नंबर, ये वाले, ये आप डाल दिए 30। ये विशाल राठौर पूरा डिटेल आ गया। यहां से नंबर आप मोबाइल से नंबर सर्च कर सकते हैं। एनरोलमेंट नंबर सर्च आपने किया, यहाँ एनरोलमेंट का कॉम्बिनेशन है, क्या कॉम्बिनेशन है वो, उसमें आपको क्या करना है, लास्ट का नंबर डाल देना है। आप देख पा रहे विशाल राठौर सन ऑफ, ऑटोमेटिक आके अच्छा लग रहा है ना रिसिप्ट में, इसलिए सन ऑफ दिया था, बाबूलाल राठौर। अब ये पेमेंट कैसे कर रहे हैं, स्टूडेंट ने बोला कि सर मैं यूपीआई कर दूं क्या, बोले बिल्कुल, क्यूआर लगा यूपीआई कर दीजिए। उसको स्लिप बना के देनी है हमें। उसने बोला कि नहीं सर हम तो कैश कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैश कर दीजिए। तो यदि कैश करता है तो कैश, और यूपीआई यानी बैंक पेमेंट, यूपीआई मतलब सारे बैंक में जाएंगे, क्योंकि यूपीआई से हमारा बैंक अकाउंट लिंक होता है और उसमें पेमेंट आता है। तो हमने यहाँ पर बैंक और यूपीआई दोनों का ऑप्शन, केस दोनों का ही दे रखा है। बाय द बाय इन्होंने कहा कि केस करवा दे। फीस कितनी, ड्यू फीस बता रहा है टोटल 12,500 शेष है, क्योंकि हमारी 12,500 डीसीए प्लस टैली, इसमें हमने टैली सिलेबस इंक्लूड कर रखा है, वो कोर्स है ये। आपके यहाँ की जो भी फीस है वो यहाँ पर आप कहाँ डालेंगे वो भी हम बता देंगे। उसके लिए भी हमने एक स्पेस दे रखा है जहां पर आपको अपने कोर्स और फीस को डिक्लेयर करना है। आई थिंक वो होम पेज पे ही होगा, होम पे नहीं है कि है, नहीं है, कहाँ है वो बता देंगे आपको। तो यहां पर हम विशाल की फीस जमा करती, इन्होंने कहा कि सर 5,000 हम जमा करवा रहे हैं। क्या मिलेगा, 5,000 रुपीज 5,000 ऑटोमेटिक आ गए हैं। अभी हमने सेव नहीं किया है, अभी यही दिखा रहा है। दूसरा एक और चीज, हमने इसको इतना लाइट सेट किया है कि जब आप प्रिंट देंगे तो जो टोनर है कॉटेज का वो ज्यादा नहीं लगेगा आपका, बहुत कम, इसलिए लाइट दिया है। फॉर्मेटिंग लेआउट इतना ही आएगा। यदि आप प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ये प्रिंट प्रीव्यू है। एक पेज में A4 साइज के एक पेज में 3 स्लिप आप निकाल पाएंगे। कटिंग करिए फिर से लगा दीजिए, कटिंग करिए फिर से लगा दीजिए। हम पिछले 3 वर्षों से इसी पैरामीटर पे काम कर रहे हैं, लेकिन पिछला जो हमने वीडियो बनाया था और जो हम दे रहे थे वो थोड़ा सा एक अलग पैरामीटर था। उसमें एक ही उससे एडमिशन हो रहे थे और फीस जमा करने के लिए आप डेटा शीट में जाना पड़ता था। अब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आप फीस से प्रिंट कीजिए। यानी एक बेसिक ऑपरेटर बखूबी एडमिशन कर सकता है, स्लिप बना सकता है। उसको एडमिशन करना है जो हम करके आए, देन स्लिप बनाना, बाकी का काम सब कुछ सिस्टम करेगा। तो हमने आपको स्लिप दिखा दिया है। यहां से कंट्रोल पी से नहीं प्रिंट करना है, प्रिंट करने के लिए हमने प्रिंट का बटन दिया है। कंट्रोल पी से आप करेंगे ये फीस माइनस नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। प्रिंट और सेव, क्योंकि इसका नाम क्या दिया है, प्रिंट देन सेव, ऑब्लिक दे रखा है, यानी दोनों काम कौन करेगा, ये बटन करेगा।
चलिए हम बटन को क्लिक करें। ये प्रिंटर अटैच नहीं है इसमें, इसलिए हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। आप देखिए टोटल डिपॉजिट हो गया है 5000, ड्यू फीस आ रहा है 7500। ठीक है, इसमें आप नाम चेंज बखूबी कर सकते हैं, ये चेंजेस नहीं कर पाएंगे, इतना पैरामीटर चेंज नहीं कर पाएंगे। ये जो चाहे वो आप कर सकते हैं, इसके लिए हम इसको अनप्रोटेक्टेड रखेंगे। बाकी सब कुछ फॉर्मूले से प्रोटेक्ट रहेगा, आप उसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकते। एक और नहीं कर सकते, डिजाइन बाय श्री परमार शुभम एकेडमी, करेक्शन नहीं कर सकते। आप चाहते हैं हमारा प्रचार नहीं हो, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा अमाउंट 500 रुपए पे करने होंगे। हम आप जो जो करेक्शन बोलेंगे, जहां जहां हमारे नाम आ रहे हैं, करेक्शन में ज्यादा नहीं, जहां जहां नाम आ रहे हम हटा देंगे। साथ ही आपकी कोई रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलरली, ऐड करने की कोशिश करेंगे उस छोटे से अमाउंट में। आपके लिए वन टाइम एक बार का है, वो आपको पे करना है, बाकी फ्री है। पर फ्री में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये जो हमारा नाम है ये शो रहेगा। स्टूडेंट को भी आप प्रिंट देंगे तो डिजाइन बाय में ये आएगा, बाकी आपका नाम, यहां सब आपका नाम, ये सब कुछ आपका, हमारा सिर्फ इतना सा लाइन। आप चाहते हैं तो वो हट जाएगा, लेकिन छोटा सा नाम हटाने के लिए छोटा सा अमाउंट आपको पे करना है। चलो लोगो वगैरह ये आप हटा सकते हैं, इसको हम हटा के देंगे। नोटिफिकेशन यहाँ पे हमने डाल दिए हैं, आप कोई और नोटिफिकेशन डालना चाहें वो भी डाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये फी यहाँ पर जमा हो चुका है। अब डीसी और पीजीडीसीए का एक ही स्लिप है। ठीक है, यहीं से आप होम पे जाना चाहें तो यहीं से आप क्लिक करेंगे, होम पे चले जाएंगे। इसका लिंक कर ही देते हैं हम। क्लिक करते हैं, ये होम पे जा चुके हैं। डीसी, अब एडमिशन से हम गए थे, डीसी पीजीडी से स्लिप है, ये वही स्लिप आ गई। यहाँ से होम पे जाना है, ये होम पे चले गए। डीसीए की स्टूडेंट लिस्ट देखना है, ये डीसीए स्टूडेंट लिस्ट है पूरी, कितने स्टूडेंट आपको, जितने भी सेशन के हैं ना ईयर वाइज आप देख पाएंगे। अब आपको नेक्स्ट ईयर में थोड़ा सा गैप देना है, 2022 के बाद आपको गैप देना है 23 में। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जब 23 आएगा तब एक नंबर यहाँ पे 2023 लिख देना बस, तो अगला स्टूडेंट यहाँ आएगा, गैप हो जाएगा, और उसका चाहे तो कलर कर देना। ये आप सब जानते हैं, एक्सेल का काम इतना कोई भी ऑपरेट कर पाएगा। पीजीडीसीए के सारे स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे, सीपीसीटी के सारे यहाँ आएंगे, टैली के यहाँ आएंगे। हम एक टैली में एडिशन और डाल देते हैं। एडमिशन पे गए, टैली में बैच टाइम डाल देते हैं हम 7 to 9, नेम ऑफ स्टूडेंट में अपना ही डाल देता हूँ, सन ऑफ अपना ही डाल देता हूँ। मोबाइल 9900 डाल देता हूँ, एड्रेस सुजालपुर डाल देता हूँ। ठीक है, ये हमने डाल दिया, सेव को हम क्लिक करेंगे, ये जा चुका है। कहाँ, टैली वाली सीट में देखेंगे एडिशन आ गया है। अब थोड़ा सा चेंजेस हमने किया है कि जो टैली और सीपीसीटी इनका फीस आप अलग रखना चाहते हैं, डीसी पीजीसी का अलग रखना चाहते हैं, तो हमने 2 स्लिप आपको दी है। ये सीपीसीटी की है, ये श्री परमार का नंबर यहाँ पे 1 डाला था तो ऑटोमेटिक आ गया है। ड्यू फीस यहाँ पे शो, शायद फंक्शन थोड़ा सा कमी हो सकता है या डाली नहीं होगी, फीस आ जाएगा ऑटोमेटिक। डेटा हमारा अरेंज होकर के आ रहा है फिलहाल, ठीक है। फीस हम डाल के देखते हैं इसमें 4000, ये ऑटोमेटिक लिखा आ गया है। प्रिंट एंड सेव, टोटल यहाँ नहीं हुआ, हो जाएगा। यहाँ हम इसको लिंक में डालने पर ये सब मिलेगा आपको, आप डाउनलोड करके देखिएगा, उसमें सब कुछ मिलेगा इसमें। ये दोनों स्लिप यहाँ पे आ गई है। इसके अलावा हमने क्या डिजाइन किया है इसमें, डीसीपीजी चारों की सीट यहाँ पर है, ये हम बात कर चुके हैं। अटेंडेंस, आप इनरोलमेंट यहाँ पे डालेंगे, यहाँ नाम आ जाएगा स्टूडेंट का, बैच वाइज बैच आ जाएगा, इनरोलमेंट से नाम आ जाएगा, डीसीए की उसकी फीस कितनी है वो आ जाएगा, कोर्स कौन सा वो आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। डेट ऑफ बर्थ हमने अटेंडेंस सीट में इसलिए लिया है क्योंकि हमारी ये अटेंडेंस सीट है, हम अटेंडेंस लेते हैं इस पर, हर दिन का हर बैच वाइज आपने देख पा रहे होंगे।
तो किसी स्टूडेंट का यदि किसी दिन बर्थडे है उसी दिन, तो हम उसको विश कर सकें और एक गिफ्ट हम देते हैं। आप चाहते हैं तो हटा दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। तो ये इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहीं पर आपको पता चल जाएगा कि किस स्टूडेंट की कितनी फीस है, ताकि आप स्टूडेंट को यहीं बोल सकें कि बेटा ये थोड़ा फीस आप जमा करवाइए। क्योंकि रजिस्टर को कब तक आप लेके आएंगे, कब तक सर्च करेंगे, ठीक है बताएंगे, या काउंटर मिलना, टीचर ही बता पाएगा जो अटेंडेंस ले रहा है, बेटा आपकी फीस शेष है। तो ये हमने यहाँ पर दिया, शायद आपको अच्छा लगेगा। ये सब कुछ ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। ऑल रिसिप्ट डीसीए पीजीडीसी, ये देखिए 5000 का रिसिप्ट कटा है। यहां पर आपको जितना भी ये अमाउंट है ना, उसका टोटल मिल जाएगा। ये कंडीशन पास नहीं हो रहा है शायद हमारा। सम इफ्स, ये कहीं और के लिए है इसलिए। बाकी यहां पर हम टोटल फीस चाहते हैं, लगा ही देते हैं कि अभी तक टोटल कितनी आई। ये सम, क्योंकि वहां का नहीं है, वो कहीं और काम आएगा, वो कहाँ आएगा वो भी हम जिक्र कर रहे हैं आपसे। टोटल हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये आ गया 10,000। कोई पहले रिसिप्ट है क्या? दस हजार का कारण दूसरा है। हम यहाँ पर पेमेंट केस में कितना है, हालांकि हमने कहीं और निकाल रखा है, पर यहाँ पर भी आप चाहें तो केस एंड बैंक, केस में कितना है तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। सम इफ केस के साथ में हमने पे कीवर्ड लिख रखा है, ये आ गया। और बैंक में पे कीवर्ड लिख रखा होगा शायद, बिल्कुल, तो हमें यहाँ पर लगाना होगा पे। ठीक है, ये 5000 आ गया है। आप चाहें तो विशाल का और भी हम फीस स्लिप आपको बना के बता देते हैं। विशाल ने माना कि 1500 रुपये और पे किए। तो यहां पर आपको फी जमा करना है और बस सेव को क्लिक करना है। जैसे आप जमा करेंगे, ये फीस इनका ड्यू फीस 6000 आ रहा है ओनली। और डीसीए पीजीडीसीए की जो ऑल स्लीप है, इसमें आप देख पा रहे हैं 6500 हो गए हैं। साथ ही साथ हमने इनकम, और ये आपको यहाँ टैली का मिलेगा, देखिए टैली का आ गया 4000 रुपये जो जमा किया था हमने। यहाँ पर दिया है इनकम एक्सपेंसेस, और इस इनकम एक्सपेंसेस में आपको टोटल इनकम यहाँ पर मिल जाएगी और टोटल एक्सपेंसेस यहाँ मिल जाएगा। एक्सपेंसेस में आपने क्या क्या एक्सपेंसेस किए, जैसे बैंक में हमने डिपॉजिट किया, क्या काम होता है, हमें सैलरी देना होता है तो सैलरी को सिलेक्ट करेंगे। मकान किराया, बिल्डिंग किराया देना होता है वो आप यहाँ करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है वो यहाँ करेंगे। बीएसएनएल बिल या इंटरनेट बिल देना होता है वो यहाँ आप करेंगे। फिक्स एसेट भी हम समय समय पर खरीदना होता है हमें, जो कंप्यूटर एसेसरीज वगैरह है वो आप यहाँ पर डालेंगे। यानी जो जो भी एक्सपेंसेस है वो आप यहाँ पर देते जाइए। जैसे आपने सैलरी दिया, किस व्यक्ति को दिया है वो आप यहाँ पर डालेंगे और कितना दिया है
वो आप यहाँ पे डालेंगे। जैसे हमने 25,000 और इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये आ गया 25,000 और टोटल एक्सपेंसेस देख पाने 25,000 हो गया है। रिसिप्ट हर एक्सपेंसेस का रिसिप्ट आपके पास यहाँ से हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो लास्ट में वित्तीय वर्ष के बाद आप जो ऑडिट बनाएंगे ना, कोई परेशानी नहीं रहेगी, आपको सारी मदें यहाँ है। साथ ही साथ यहाँ आपको आएगा बैंक में कितना है डिपॉजिट जो किया है वो कितना है, माखनलाल विश्वविद्यालय को कितना दिया है, पेमेंट या फिक्स एसेट वगैरह कितना है, कितनी सैलरी है, वो सब इस बॉक्स में यहाँ दिखाएगा। दूसरा, जो पिछले वर्ष का क्लोजिंग था वो इस वर्ष का ओपनिंग होना है, तो वो आपको यहाँ डालना है। वो आप डाल देना यहाँ पे कि ये ओपनिंग में हमारे पास केस कितना है, बैंक कितना है, ये ऑडिट रिपोर्ट में रहता है। जैसे वो डालेंगे वो ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा और वो जुड़ करके आपके केस में आ जाएगा कि हमारे पास आज की स्थिति कितना केस है। 8,16,000 हमने डेमो के रूप में डाल रखा है, यहाँ वो ऑटोमेटिक आ जाएगा बैंक में कितना है, केस में कितना है, और ये कितना एक्सपेंसेस आपने बैंक से किया, कितना केस एक्सपेंसेस किया है, वो सब कुछ इस सीट में आ जाएगा। यानी पूरे वर्ष का इनकम एक्सपेंसेस ऑडिट यही तैयार हो जाएगा। उस अमाउंट को उठाइए और लास्ट में टैली में एंट्री कर दीजिए आप, बस आपकी ऑडिट रिपोर्ट तैयार है। स्लिप कंप्यूटराइज्ड है, अटेंडेंस कंप्यूटराइज्ड है, एडमिशन कंप्यूटराइज्ड है, अदर एक्सपेंसेस सब कंप्यूटराइज्ड है। तो यहाँ ऑटोमेटिक है। बस कुछ जगह पर आपको हमारा एड मिलेगा छोटा सा नाम का, आप हटवाना चाहते हैं कि सर प्लीज इसमें आप हमारा ही ऐड कर दीजिए, मात्र आपको 500 रुपीज पे करना है, वो भी हटा दिया जाएगा। और ये सीट आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं और अपने व्हाट्सएप नंबर से उस पर भी हम आपको शेयर कर देंगे, पूर्णतः निःशुल्क। धन्यवाद।